वेलकम है। और आप जितना मुझे मेरे पिछले सारे व्लॉग्स पे प्यार दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस व्लॉग पे भी बहुत ज़्यादा प्यार दें और आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग है और ट्रैवलिंग व्लॉग तो काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें जो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बंदा घर बैठ के देख के इंजॉय कर रहा होता है। यहाँ मैं जो अपना रहीम खान का सफ़र शुरू कर रही हूँ वो केएलपी रोड नहीं, मेन रोड नहीं, बल्कि वो है बाईपास रोड, मतलब सादकाबाद से रहीम खान तक का शॉर्टकट, जो सादकाबाद के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। अगर उनको रहीम खान जाना पड़ता है तो उनको मेन रोड से नहीं जाना पड़ेगा, वो बाईपास से भी जा सकते हैं। और ये शॉर्टकट लगता तो बहुत ज़्यादा स्पूकी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा डरावना नहीं है। लेकिन यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी देखने को मिलती है, जो कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यही रास्ता लेती आ रही हूँ और ये रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ जी हम रहीम खान पहुँच चुके हैं और रहीम खान की पहली जगह जहाँ हम जाने लगे हैं वो है अपनी एएनसी कलेक्शन बुटीक। और यहाँ हम पहले अपनी बुटीक पे आ चुके हैं, क्योंकि बुटीक इज़ फर्स्ट। और बुटीक की थोड़ी तस्वीरें वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी बुटीक दिखाना चाहती हूँ कि कितनी कलरफुल और एस्थेटिक, कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है। और बुटीक को बस देखते ऐसे बंदा कहता है कि बस देखता ही देखता रहे। एजी कलेक्शन बुटीक के शशके तो आप देखते ही रहेंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ और शशके भी दिखाना चाहती हूँ। वो है हमारे रहीम खान की गलियाँ। जी गलियाँ बिल्कुल रियलिटी दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ पे सब कुछ रियल है बिल्कुल। और मेरे व्लॉग में आपको कोई चीज़ भी स्क्रिप्टेड और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं मिलेगी जो फेक होगी। जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर रियल चीज़ें और रियल व्लॉग्स ही पसंद करते हैं, और जो रियलिटी पाकिस्तान की है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और रियलिटी ही अपने ही अंदर ही खूबसूरती है। इसलिए जो रियल चीज़ें वही मैं आपको दिखाऊंगी। और पाकिस्तान की जो ये छोटे इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और इन्हीं में असल ज़िंदगी होती है। और जो बाहर की ज़िंदगी होती है वो तो सारी फेक होती है। रियल ज़िंदगी की तो ये होती है जो लोग यहाँ पे गुजार रहे होते हैं। और इन रास्तों से होते हुए मैं जाती हूँ, और ये इन रास्तों से जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही जगहें पसंद है। ना ही मुझे कोई अमीरों वाली जगहें पसंद है, मुझे इस तरह की नॉर्मल ज़िंदगी वाली जगहें पसंद है। और यहाँ मदरसा होता है, और यहाँ से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जो कि अपने ही अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर रखी हुई है। और यहाँ हम लोग बाज़ार में एंटर हो चुके हैं, और बाज़ार में आते ही मेरे बाबा ने कुछ अपने लिए शर्ट्स वगैरह लेनी होती है, तो उसका कपड़ा हम लोग पसंद करने के लिए एक शॉप पर आते हैं, और मेरे बाबा अपना लिए कपड़ा पसंद कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग टेलर की तरफ आते हैं और हम टेलर को कपड़ा देते हैं ताकि वो सी कर दें। और यहाँ पे हम लोग बाज़ार थोड़ा सा घूम लेते हैं, और बाज़ार में लिटरली बहुत कम लोग थे जो शॉपिंग करने आए थे, बाकी सब तो विंडो शॉपिंग ही करे थे, क्योंकि महंगाई के जो हालात हैं वो तो किसी से ढके छुपे तो बिल्कुल भी नहीं है। और शॉपकीपर्स बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे, और मुझे तो कोई रश नहीं नज़र आ रहा था। और बचपन में जिस तरह रश होता था अनबिलीवेबल होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी कोई रश नहीं था। लोग बस इधर उधर घूम रहे थे, इधर देख रहे थे, और हम इधर घूम रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर बाज़ार जाएं कुछ ना लें, हम लेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर। और बाकी सब शॉपकीपर्स तो वैसे ही बैठे हुए थे, और मैं यहाँ पे इधर उधर देख रही थी, और मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो मैं भी एक शू की शॉप पे चली गई और अपने लिए एक खूबसूरत सा शू ले आई। और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुलने वाली है तो उसके लिए शॉपिंग तो करनी ही ज़रूरी है। और यहाँ हम लोग कुछ और चीज़ें देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। वैसे तो मैंने अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी कर रखी है, तो अब मुझे और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं ज़रूर लूँगी। अब बाज़ार में हम थोड़ी देर और घूमे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए आए हुए थे, और यहाँ पर हम लोग कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं। खाने पीने हम लोग ज़्यादातर ही वहाँ पार्सल ही लेते हैं, हम लोग वहाँ बैठकर कम ही खाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे फैमिली एरिया नहीं बना हुआ इसलिए। तो हम लोग घर पार्सल लेते हैं, और यहाँ हम लोग अपना पार्सल लेकर घर की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली हम अपनी बुटीक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को लेकर घर जाएंगे और वहाँ जाके खाना खाएंगे।
मैं अपनी ज़्यादातर शॉपिंग एएनसी कलेक्शन बुटीक से ही करती हूँ और वहाँ पे मुझे डिस्काउंट्स और रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मुनासिब कीमत पे मिल जाते हैं और बाज़ार में तो बहुत महंगाई है, मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छी कीमत पे मिल जाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या लिया है और यहाँ मेरा भाई मेरी हेल्प कर रहा है पकड़ने में, क्योंकि पूरा रास्ता तो मैं पकड़ती आई हूँ और मैंने अपने भाई को कहा कि अब तुम पकड़ के चलोगे, तो वो मेरी बात मानते हुए चल रहा है और मैं अपने बाबा के हमरा चल रही हूँ। और यहाँ हम अपनी बुटीक पर आ चुके हैं और हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। यहाँ मैं अपने कमरे में आती हूँ और तब तक मेरे बाबा लंच प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ मैं थोड़ी सी मिरर सेल्फीज़ और पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ। और ये मैं अपना कमरा दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब खाना खा चुके हैं और शाम का वक्त हो चुका है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस घर चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और जाते जाते घर वापस हमें तो बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, इसलिए हम लोग अभी से ही निकल जाते हैं ताकि पहुँचते हमें रात ना हो और हम अच्छे टाइम पे पहुँच जाए। यहाँ पे अभी सनसेट हो ही रहा था और मैं थोड़ी वीडियोस बना रही थी बाहर की, क्योंकि मौसम भी उस वक्त अच्छा था, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही थी और जैसे कि सर्दियाँ करीब हैं तो हवाएं तो चलना बनती ही हैं। और यहाँ हमारा सफ़र शुरू हो चुका था घर की तरफ और यहाँ पे हम लोग सफ़र इंजॉय कर रहे हैं और वही वगैरह म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं और क्या काम है हमें। और यहाँ हम लोग अपना सोचा कि शाम का खाना भी यहीं से लेते जाए, अब घर जाके कौन पकाए, थका हारे तो हम लोग जाएंगे। तो हमने कहा कि क्योंकि आउटिंग हो ही गई है तो फुल इंजॉय करें बिल्कुल इस वीकेंड को, क्योंकि पूरा वीकेंड तो हम लोग घर ही रहेंगे, अब बाहर थोड़ी ना जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आ गए हैं अहमद बेकर्स पर और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है। अगर रहीमा खान में रहते हैं तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ मिल जाती है, नाश्ता डिनर लंच सब कुछ ही मिल जाता है, मिठाई भी मिल जाती है, बेकरी भी तो है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ ही मिल जाती है और हम लोग वो हर चीज़ें ही ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे चीज़ी से लेकर मिठाई से लेकर नाश्ते नुश्ते सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, पूरा दिन स्टोर पे बैठ के बंदा थक जाता है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मज़े मज़े के समोसे और दही भल्ले, और यहाँ का जो यहाँ फ्राइड आइटम्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हाइजीन का ये लोग बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, इससे शिकायत आप लोगों को कम ही मिलेगी। और यहाँ पे मेरे बाबा कुछ और खाने की भी चीज़ें ले लें जो हम नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सालन वगैरह और बिरयानी वगैरह। खैर यहाँ पे हम लोग समोसे और बाकी चीज़ें लेते हुए हम लोग घर की तरफ निकल चलते हैं। और यहाँ पे यहाँ हम अपनी गाड़ी में टायर में हवा भरवा रहे हैं और हवा भरवाते भरवाते हमारा सफ़र घर की तरफ शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती चलूँ कि गर्मियाँ एंड ही होने वाली है, उसकी निशानी ये है कि बादल नज़र आ रहे हैं और बादल बहुत कम ही नज़र आते हैं। खैर बारिश हुए हुए तो अरसा हो गया, इसलिए बादल देख के मैं खुश हो रही थी। बारिश तो हमें नसीब ना ही हुई, वो तो लाहौर और इस्लामाबाद बड़े बड़े इलाकों में ही हो रही है, हमारे यहाँ कहाँ। और यहाँ पे सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, मेरा दिल चाहता है कि मैं गाड़ी रोककर सड़क पे बना लूँ, लेकिन यहाँ गाड़ी रुकी तो लेकिन मैं सड़क पे तस्वीर ना बना सकी, बस मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। और यहाँ मैं थोड़े और बादल कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे बादल इतने एस्थेटिक और अच्छे क्यों लग रहे थे और बादल देख के मैं खुश हो रही थी। और यहाँ हम लोग FFC चौक पे पहुँच चुके हैं और घर बहुत ज़्यादा करीब है और यहाँ हम फातिमा पहुँच चुके हैं और यहाँ हम लोग एंटर हो जाएंगे अपने घर की तरफ। फातिमा फर्टिलाइज़र वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे आपको हर तरफ ग्रीनरी मिलेगी और यहाँ सेफ़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे तो टाउनशिप में रहना बहुत पसंद है। हाँ सिटी लाइफ अलग होती है, लेकिन जो टाउनशिप की लाइफ है उसके भी अपने मज़े और शशके हैं। यहाँ हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला वाव नज़र आ रहा होगा, जिसका मकसद मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन चलो खैर है खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है। यहाँ पर एक फ़ंक्शन हो रहा था, ओपनिंग सेरेमनी थी यहाँ प्लेयर्स की मैच की और वो बहुत अच्छी लग रही थी। खैर वो मेल्स की थी। और यहाँ हम लोग घर आ चुके हैं और मैं आप लोगों को खाना वगैरह दिखा रही हूँ। मुझे तो समोसे और दही भल्ले बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो वही दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।